आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बैतुल मुकद्दस पर इजरायली कब्जा करने की कोशिशें हुई तेज। इजराइल और अमेरिका बना रहे हैं खतरनाक मंसूबा। सऊदी अरब ने उम्रा वीजा पॉलिसी में की तब्दीली। अब 30 दिन में सऊदी पहुंचना होगा लाजमी। अजहरुद्दीन ने तेलंगाना की काबीना के वजीर का हलफ उठाया। सीएम रेवंत रेड्डी के कैबिनेट में इकलौते मुस्लिम वजीर बने। मध्य प्रदेश के आमला में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल। हिंदू तंजीमों का जबरदस्त एहतजाज। मायावती की मुस्लिम भाईचारा कमेटी की मीटिंग पर घमासान अपोजिशन बोला, बीजेपी को पहुंचा रही फायदा। जम्मू कश्मीर में 2 सरकारी टीचर्स को किया गया सस्पेंड। एलजी ने दहशतगर्दाना राब्तों की वजह से लिया एक्शन। कांग्रेस की वजह से पाक के कब्जे में गया कश्मीर का हिस्सा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर बोले पीएम मोदी। कांग्रेस सदर खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। खड़गे ने कहा आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। साबिक पीएम इंदिरा गांधी की बरसी पर पेश की गई खराजे अकीदत। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया याद। एनडीए ने जारी किया अपना मैनिफेस्टो। बिहार इलेक्शन में इंतहाई पसमानदा तबका बना सियासत का मरकज। सिंधु समझौते पर एक्शन से उड़ी पाकिस्तान की नींद। सिंचाई ही नहीं, घरों तक मच सकता है कोहराम। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल। खिताब छीनकर शाही घर से भी निकालने का दिया हुक्म। फिलिस्तीन में मौजूद बैतुल मुकद्दस पर अमेरिका और इजराइल की मिली भगत से कब्जा करने की खबर ने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में जबरदस्त खलबली मचा दी है। दरअसल अमेरिकी संसद में हुकूमत एक बिल पास करने की तैयारी में है, जिसके तहत पूरे बैतुल मुकद्दस को इजराइल के हाथों में सौंप दिया जाएगा। पिछले कई सालों से यरूशलेम से ऐसी खबरें और वीडियोस देखने को मिल रही हैं कि इजरायली हुकूमत बैतुल मुकद्दस से फिलिस्तीनी मुसलमानों को दूर कर रही है और यहूदियों का दखल बढ़ रहा है, जिससे ये बात साफ हो गई है कि इजराइल बैतुल मुकद्दस पर पूरी तरह कब्जा करने की अपनी कोशिशों को तेज कर चुका है। आज बैतुल मुकद्दस जो मुसलमानों के हाथ से धीरे धीरे जा रहा है, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अरब मुमालिक हैं, जिन्हें अपने सियासी और जाती मफाद के आगे उम्मते मुस्लिमा का दर्द नजर आना बंद हो गया है। ये सिर्फ फिलिस्तीनियों से ही नहीं बल्कि पूरे आलमे इस्लाम से गद्दारी है। इजराइल के गजा, वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर इलीगल कब्जे को 70 सालों से ज्यादा हो गए हैं। इसके बावजूद वो इन 70 सालों में आज तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि हमास और दूसरे फिलिस्तीनी लड़ाके लगातार उसको रोकने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हालिया गजा जंग शुरू होने के बाद से बैतुल मुकद्दस पर इजरायली सरगर्मियों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यरूशलेम से आए दिन ऐसी खबरें और वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं कि इजराइल के बड़े बड़े मिनिस्टर हजारों यहूदियों को लेकर मस्जिद अक्सा पर धावा बोलते हैं और वहाँ अपने मजहबी रस्मों को अंजाम देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बैतुल मुकद्दस की जमीन के नीचे भी मार्को रूबियो जैसे अमेरिकी वुज़रा और नेतन्याहू को खुदाई के काम का मुआयना करते देखा गया है। अब इसी कड़ी में अमेरिका इजराइल की मिली भगत की खबर ने तहलका मचा दिया है। इजराइल को इलीगल कब्जे से रोकने वाली ट्रम्प हुकूमत के सीनेटर्स अमेरिकी संसद में एक बिल पास करके बैतुल मुकद्दस को पूरी तरह इजराइल की मिल्कियत में देने का मंसूबा बना रहे हैं। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल से गहरे ताल्लुकात रखने वाले कई अमेरिकी कांग्रेस सीनेटर्स इस वक्त एक शदीद कंट्रोवर्शियल बिल संसद में पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। इस करारदाद का असली मकसद मकबूजा ईस्ट अल कुद्स में मौजूदा अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली कब्जे को मजबूत करना बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस मेंबर क्लॉडिया टेनी और क्ले हिगिंस की क़यादत में ये पेशकश की जा रही है, जो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ये मांग करती है इस्लाम के सबसे मुकद्दस मकामात में से एक पर इजराइल के एक तरफा कब्जे को ऑफिशियल तौर पर तस्लीम किया जाए। ड्राफ्ट बिल में ये भी कहा गया है कि यहूदी आवाम को इस मुकद्दस मकाम तक मुकम्मल पहुंच, इबादत और दुआ करने का हक दिया जाए। ड्राफ्ट में दावा किया गया है कि यहूदियों और ईसाइयों को मुसलमानों के मुकाबले में इस मकाम पर दाखिल होने के लिए सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस ड्राफ्ट में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 2017 के मुतनाज़ ऐलान की भी तस्दीक की गई है, जिसमें उन्होंने मकबूजा अल कुद्स को इजराइल की दारुल हुकूमत के तौर पर अमेरिकी लेवल पर मान्यता दी थी। वहीं एक्सपर्ट्स ने इस अमेरिकी बिल को एक निहायत खतरनाक सियासी कदम करार दिया है, जिससे बैतुल मुकद्दस और पूरे आलम इस्लाम में शदीद बेचैनी फैलने का अंदेशा है। इसके साथ ही वेस्ट बैंक से भी खबर आ रही है कि इजराइल ने ईस्ट यरूशलेम के साउथ में 1300 इलीगल सेटलरों के लिए घरों की तामीर को मंजूरी दी है। साथ ही इजराइल मजीद 2000 इलीगल बस्तियां बसाने का प्लान बना रहा है, जिससे ये वाजे हो गया है कि ट्रंप सिर्फ शांति दूत होने का दिखावा कर रहा है। उसे गजा सीज़फायर से कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिनों पहले ट्रंप ने ये कहा था कि उसने अरब दोस्तों को जुबान दी है कि वो इजराइल को वेस्ट बैंक पर इलीगल कब्जा नहीं करने देगा। अब इस तरह की खबरों से ये साफ हो गया है कि इजराइल अमेरिका धीरे धीरे कब्जा कर ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं और इसमें सबसे ज्यादा शर्म से डूब मरने का मकाम अरब देशों के लिए है, जो आलम इस्लाम से ज्यादा इजराइल अमेरिका से अपने रिश्तों को तरजीह दे रहे हैं। अगर कल मस्जिद अक्सा पर आंच आई तो ये अरब देश तब भी हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे। अरब देशों के इस रवैये से फिलिस्तीन समेत पूरे आलम इस्लाम में शदीद गुस्सा है। सऊदी अरब ने उम्रा वीजा सिस्टम में एक बड़ी तब्दीली की है। इस नए फैसले का असर भारत समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों पर पड़ेगा।
सऊदी हुकूमत के नए वीजा कानून के तहत अब वीजा मिलने के 30 दिनों के अंदर सऊदी पहुंचना लाजिमी कर दिया गया है। मकसद ये है कि बढ़ती हुई उम्रा ज़ायरीनों की तादाद के बावजूद उन्हें बेहतर सहूलतें मुहैया कराई जा सकें। इस्लाम में हज और उम्रा दो अहम इबादत मानी जाती है। हर महीने दुनिया भर से लाखों मुसलमान उम्रा और हज की अदायगी के लिए मक्का मुअज्जमा का रुख करते हैं। भारत से भी हर साल बड़ी तादाद में ज़ायरीन मक्का पहुंचते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं। अब सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने उम्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है। वजारत के मुताबिक अब उम्रा वीजा मिलने के बाद 30 दिनों यानी 1 महीने के अंदर सऊदी अरब पहुंचना लाजिमी होगा। अगर कोई शख्स वीजा जारी होने के 30 दिनों के अंदर सऊदी अरब में दाखिल नहीं होता तो उसका वीजा अपने आप रद्द हो जाएगा। इससे पहले ये मियाद 3 महीने की थी, लेकिन नई पॉलिसी के तहत अब इसे घटाकर 1 महीने कर दिया गया है। हालांकि वजारत ने यह भी वाजे किया है कि अब सऊदी अरब में दाखिल होने के बाद उम्रा ज़ायरीन को 3 महीने तक ठहरने की इजाजत पहले की तरह जारी रहेगी। हुकूमत का कहना है कि इस फैसले का मकसद बढ़ती हुई ज़ायरीनों की तादाद के बीच बेहतर इंतजामात करना है, ताकि हर ज़ायर पूरी अकीदत और सुकून के साथ उम्रा के फ़राइज़ अंजाम दे सके। सऊदी अरब की नेशनल कमेटी फॉर उम्रा के मशहूर मुशीर अहमद वाजेफर ने कहा कि ये नए नियम आने वाले हफ्ते से लागू होंगे। उन्होंने कहा कि हालिया महीनों में अंतर्राष्ट्रीय ज़ायरीनों की रफ्तार में इजाफा हुआ है और इसी वजह से वजारत हज और उम्रा ने ये कदम उठाया है ताकि मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में भीड़ और इंतजामात को बेहतर अंदाज में संभाला जा सके। सीनियर कांग्रेस रहनुमा और भारत की साबिक क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज वजीर कैबिनेट के तौर पर हलफ उठा लिया है। इस तरह वो मौजूदा कैबिनेट में अकेले मुस्लिम वजीर बन गए हैं। सीनियर कांग्रेस रहनुमा और साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को 31 अक्टूबर जुमा के दिन तेलंगाना हुकूमत में वजीर के तौर पर हलफ दिलाई गई। हलफ बर्दारी की तकरीब राजभवन हैदराबाद में मुनक्किद हुई, जहां गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें वजारत का हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी और कई दीगर कैबिनेट वुज़रा भी मौजूद थे। अजहरुद्दीन को गवर्नर कोटा के तहत MLC बनाया गया है, जिससे उन्हें कैबिनेट में शामिल होने का रास्ता मिल गया। उनकी नामजदगी कैबिनेट के तौसीयती मंसूबे के बाद सामने आई और अब वो मौजूदा कैबिनेट के वाहिद मुस्लिम नुमाइंदा होंगे। ये कदम जुबली हिल्स की उपचुनावी जंग से पहले उठाया गया है, जहां अक़लियती वोटर्स का बड़ा असर है। अजहरुद्दीन के शामिल होने से अब तेलंगाना कैबिनेट के वुज़रा की तादाद 16 हो गई है। माना जा रहा है कि अजहरुद्दीन की वजारत जुबली हिल्स असेंबली सीट के आने वाले 11 नवंबर के इंतखाबात से जुड़ी हुई है, जिसके नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। इस हलके में तकरीबन 3.98 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से 25% मुसलमान हैं। यही वजह है कि बीजेपी और BRS ने अजहरुद्दीन की वजारत पर सख्त एतराज जताया है। बीजेपी ने मुख्य इंतखाबी अफसर CEO को खत लिखकर इस तकर्री पर एहतजाज किया और कहा कि आदर्श आचार संहिता की खुलेआम खिलाफ वर्जी की गई है। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा, जिस शख्स ने हाल ही में उसी सीट से टिकट मांगा हो, उसे इंतखाब से पहले वजीर बनाना दरअसल रियासती इख्तिदार का गलत इस्तेमाल है, जिससे मतदाताओं पर असर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के आमला कस्बे में आज हिंदू तंजीमों ने जबरदस्त हंगामा किया। मामला एक सोशल मीडिया पोस्ट का है, जिसमें लिखा गया था, बाप दादा मर गए मुगलों की चड्डी धोते धोते और बेटा कहता है कि इस्लाम खत्म कर देंगे। इस पोस्ट के बाद इलाके में सख्त तनाव की फिजा बन गई। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला कस्बे से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंदू तंजीमों ने जबरदस्त एहतजाज किया और पुलिस थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। दरअसल रतेड़ा कला गांव के रहने वाले हसन खान, जिनके वालिद का नाम असलम खान बताया जा रहा है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक मुतनाज़ा पोस्ट शेयर की थी। पोस्ट के वायरल होते ही हिंदू संगठनों में गुस्सा फैल गया। इन तंजीमों का इल्जाम है कि इस पोस्ट में हिंदू मजहब और उनके बुजुर्गों के बारे में बेहद नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। पोस्ट में लिखा गया था, बाप दादा मर गए मुगलों की चड्डी धोते धोते और बेटा कहता है कि इस्लाम खत्म कर देंगे। ये पोस्ट जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पूरे इलाके में आक्रोश और तनाव फैल गया। बड़ी तादाद में हिंदू तंजीमों के कारकुनान आमला थाने पहुंच गए और आरोपी नौजवान के खिलाफ साइबर जुर्म और सख्त कानूनी दफाओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है और सोशल मीडिया एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है, ताकि इलाके में अमन और अमान बरकरार रखा जा सके।
मायावती की मुस्लिम भाईचारा कमेटी की मीटिंग के बाद सूबे की सियासत में तूफान सा मच गया है। मुखालिफ जमातों का कहना है कि मायावती का ये कदम दरअसल बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने की एक चाल है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीम मायावती ने लखनऊ में अपनी पार्टी की मुस्लिम ब्रदरहुड कमेटी के अरकान के साथ एक अहम इजलास बुलाया। इस मीटिंग में आने वाले विधानसभा इंतखाबात को लेकर तंजीमी तैयारियों पर तफसील से गुफ्तगू हुई। पार्टी जराये के मुताबिक इस इजलास में बसपा के अक़लियती क़ियादत ने मशवरा दिया कि मुस्लिम बिरादरी को बीजेपी मुखालिफ सियासी जमातों पर आंख मूंद कर एतबार नहीं करना चाहिए, बल्कि बसपा को एक आज़ाद सियासी इंतखाब के तौर पर देखना चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत सूबे की बड़ी मुखालिफ जमातों ने मायावती के इस कदम पर सख्त सवाल उठाते हुए कहा कि हर इंतखाब से पहले बसपा ऐसे इकदामात करती है जिससे बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचता है। इन पार्टियों के रहनुमाओं ने एक अखबार से गुफ्तगू करते हुए इल्जाम लगाया कि मायावती की मुस्लिम ब्रदरहुड कमेटी दरअसल बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज मरकज के जेरे इंतजाम रियासत में आतंकवादी राबतों की वजह से 2 सरकारी टीचर को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। जम्मू कश्मीर में अब तक एलजी इंतजामिया की तरफ से करीब 75 सरकारी मुलाजिमों को उनके मुबैयाना आतंकवादी राबतों और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए बर्खास्त किया जा चुका है। बर्खास्त किए गए लोगों की पहचान रियासी के रहने वाले गुलाम हुसैन के रूप में हुई है। वो खास तौर पर प्रतिबंधित दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करता था। दूसरे की पहचान राजौरी जिले के माजिद इकबाल डार के तौर पर हुई है। वो भी आतंकवादी कार्रवाई में मुलव्विस था। एलजी के हुक्म में कहा गया है कि भारत के आइन के दफा 311 के तहत रियासत की हिफाजत के हक में ये फैसला लिया गया। राजौरी जिले के खेओरा स्कूल में टीचर माजिद इकबाल डार को बर्खास्त किया गया। रियासी जिला के माहौर तहसील में टीचर जीएच हुसैन के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की गई। लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं यौम पैदाइश है। इस खास दिन को कौमी यौम इत्तेहाद के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यकजहती का हलफ दिलाया। लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं यौम पैदाइश है। इस खास दिन को कौमी यौम इत्तेहाद के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यकजहती का हलफ दिलाया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कांग्रेस पर सरदार पटेल की अनदेखी करने का इल्जाम लगाया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को सही एहतराम नहीं दिया। सरदार साहब को भारत रत्न देने में 41 साल लग गए। वो किसान के खैर ख्वाह थे। वजीर दाखिला ने पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर सरदार पटेल के काम को पूरा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अलग आइन बनाकर कश्मीर को मुल्क से अलग कर दिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कांग्रेस पर निशाना लगाया। उन्होंने जुमे को कहा कि कांग्रेस की गलती की वजह से जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो मानते थे कि तारीख लिखने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें तो इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। वजीर आजम मोदी ने कहा कश्मीर धारा 370 की जंजीरों को तोड़कर कौमी धारा से जुड़ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है कि अगर आज कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत उसे घुसकर मारेगा। भारत का हर बार जवाब पहले से ज्यादा बड़ा और फैसला कुन होता है। ये भारत के दुश्मनों के लिए पैगाम है। वजीर आजम मोदी ने कहा आज मुल्क की एकता और दाखिली सलामती को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस की मजम्मत को लेकर पीएम मोदी पर पलटवार किया। खड़गे ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि ये मेरी राय है और मैं खुलकर बोलूंगा कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल के ख्यालात का एहतराम करते हैं तो ऐसा करें। मुल्क में भाजपा आरएसएस की वजह से अमन व अमान को खतरा हो रहा है। कांग्रेस सदर ने 18 जुलाई 1948 को उस वक्त के वजीर दाखिला सरदार पटेल के एक लेटर का भी हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा था कि आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया जिससे महात्मा गांधी का कत्ल हुआ।
दरअसल एक सहाफी ने खड़गे से पूछा कि सपा सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि सरदार पटेल ने उस विचारधारा पर बैन लगाया जिससे भाजपा निकली। अब फिर से एक लौह पुरुष की जरूरत है जो उस विचारधारा पर पाबंदी लगाए। क्या आरएसएस पर पाबंदी लगानी चाहिए? खड़गे ने इसका जवाब दिया। खड़गे ने कहा कि उन्होंने मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और पटेल के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की, जबकि उनके बीच अच्छे रिश्ते थे। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे। मुल्क की साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की 41वीं बरसी पर आज उन्हें बड़े एहतराम के साथ याद किया गया। उनके कड़े और बुलंद फैसलों ने उन्हें आयरन लेडी बनाया। सन 1971 में पाकिस्तान को शिकस्त देकर बांग्लादेश का क़याम, बैंकों का कौमीकरण, एटमी आजमाइश और सब्ज इनकलाब को बढ़ावा देना, ये सब उनके खास किरदार थे जिन्होंने भारत को दुनिया में एक मजबूत पहचान दिलाई। मुल्क की साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की आज 41वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की सदर सोनिया गांधी और मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी ने दिल्ली में शक्ति स्थल जाकर उन्हें खिराजे अकीदत पेश की। इनके अलावा दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी इंदिरा गांधी को याद किया और उन्हें खिराजे अकीदत पेश की। बता दें कि इंदिरा गांधी का कत्ल आज ही के दिन यानी 31 अक्टूबर 1984 को उनके अपने ही मुहाफिज ने अंजाम दिया था। इस वाक़े के बाद पूरा मुल्क सन्नाटे में आ गया। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में सिख फसादात के चलते खौफ और अशांति का माहौल पैदा हो गया था। इंदिरा गांधी की शहादत ने जहां सिख बिरादरी को गहरे जख्म दिए, वहीं मुल्क के लिए उनके बेमिसाल कारनामे आज भी कौम के जहन में ताजा हैं। बिहार इंतखाबात इस बार सभी सियासी जमातों का मरकज बना हुआ है। अति पिछड़ा तबका जो तकरीबन 36% वोट बैंक रखता है, ये वही तबका है जो अब तक ज्यादातर नीतीश कुमार के साथ रहा है। तेजस्वी यादव की क़ियादत वाले महागठबंधन ने इस बार इसी तबके पर खास तवज्जो दी है, तो वहीं एनडीए ने भी एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है। बिहार विधानसभा इंतखाबात के लिए जहां महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, वहीं अब नीतीश कुमार की क़ियादत में एनडीए ने भी अपना संकल्प पत्र पेश कर दिया है। बीजेपी रहनुमा और नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने एनडीए का घोषणा पत्र जारी करते हुए सरकारी नौकरियों पर खास जोर दिया। एनडीए ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है। साथ ही अति पिछड़ा तबका को राजी करने के लिए एक नई कमेटी के क़याम का ऐलान किया है। सम्राट चौधरी के मुताबिक एनडीए अति पिछड़े तबके के अफराद को 10 लाख रुपए की माली मदद देगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सदारत में एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस तबके की माशरती और माशी बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश करेगी। बिहार की सियासी जंग में अब न सिर्फ एनडीए बल्कि महागठबंधन की नजरें भी इन्हीं जातीय तबकों पर हैं, क्योंकि इनके बगैर सत्ता का रास्ता नामुमकिन है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर तनातनी चल रही है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की तरफ से बिना जानकारी के पानी रोकने और छोड़ने से उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारत की तरफ से नदियों का पानी रोकने को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की तशवीश सामने आई है। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट कहती है कि भारत की तरफ से नदियों के बहाव को अचानक रोकने या इनका रुख पूरी तरह से मोड़ने से पाकिस्तान के लिए बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान के सामने इस मुद्दे पर जल्द मुस्तकबिल में बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नई दिल्ली अपने डैम ऑपरेशन के वक्त का इस्तेमाल अपनी तकनीकी सलाहियतों के दायरे में नदी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए कर सकता है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु जल समझौते पर भारत का रुख पाकिस्तान के लिए बड़ी फिक्र का सबब है। अफगानिस्तान की सरहद से लगे पाकिस्तान के शुमाल मगरिब खैबर पख्तूनख्वा सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाकर किए गए आईईडी ब्लास्ट में मारे गए एक कैप्टन समेत 6 फौजियों को हलाक कर दिया। पाकिस्तानी फौज की मीडिया विंग इंडर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने ये तस्वीरें जारी की हैं। फौजियों के काफिले पर यह हमला अफगानिस्तान सरहद से लगे हुए कुर्रम कबायली जिले के सुल्तानी इलाके में हुआ था। काफिला जब इलाके से गुजर रहा था, उसी दौरान गोलीबारी शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान डोगर के पास आईईडी विस्फोट हुआ। गोलीबारी के बीच फौज के ट्रकों में आग लगा दी गई। इसमें पाकिस्तानी फौज का एक कैप्टन, एक हवलदार और 4 फौजी मारे गए। ISPR ने इन फौजियों को शहीद बताते हुए इनकी तस्वीरें जारी की। दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशत वाले मुल्क अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के बीच करीब 2 घंटे तक चली मुलाकात के बाद तमाम मामला तय हो गए हैं।
या शी जिनपिंग के तेवरों से वो डर गए हैं। पर्दे के पीछे की कहानी चाहे जो हो, लेकिन साउथ कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से 2 घंटे की मुलाकात के बाद ट्रंप ने चीन पर टैरिफ में 10% की कटौती का ऐलान कर दिया है। दोनों ममालिक के बीच छिड़े टैरिफ वॉर पर यह ताजा सीजफायर है। इस लंबी मुलाकात के दौरान चीन और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे का दिल खुश करने की कोशिश की है। ट्रंप ने चीन की दुखती रग ताइवान को नहीं छेड़ा, तो चीन ने रेयर अर्थ की डील कर ट्रंप को खुश कर दिया। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे सभी खिताब और एजाजात छीन लिए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें उनके शाही घर रॉयल लॉज से निकालने का भी हुक्म जारी किया है। ब्रिटेन के बकिंगम पैलेस के ऐलान के मुताबिक किंग चार्ल्स 3 ने प्रिंस एंड्रयू से बाकी शाही खिताब लेने का फैसला किया है। नाजायज जिनसी रिश्तों के मामले को लेकर प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बकिंगम पैलेस के बयान में कहा गया है कि किंग चार्ल्स ने आज प्रिंस एंड्रयू के सभी टाइटल्स, स्टाइल और ऑनर्स को खत्म करने का अमल शुरू कर दिया है। इस फैसले के बाद अब एंड्रयू को किसी भी शाही लक़ब से नहीं पुकारा जाएगा। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।